विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले पल पल राजस्थान ने उदयपुर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनावी यात्रा शुरू की। इस सीरीज में हम हर विधानसभा से स्थानीय मुद्दों के साथ विकास पड़ताल और सभी नेताओं का रिकॉर्ड कार्ड तैयार करेंगे। इस सीरीज में सबसे पहले आप देखिए जाडौल में ऐसा क्या बड़ा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा लोगों की जुबान पर है। यह मुद्दा कहीं वर्तमान विधायक बाबूलाल खराड़ी के लिए भारी न पड़ जाए। यदि मुद्दे को ढंग से बुना लिया गया तो कांग्रेस या बीटीपी के लिए नई राह को आसान भी कर सकता है। यूँ तो 1998 में जाडौल विधानसभा का गठन हुआ था। इससे पहले विधानसभा फलासिया हुआ करती थी और उसी के तहत कोटड़ा, जाडौल, कोलियारी, ओगना समेत गुजरात बॉर्डर से सटे गांव आते हैं। करीब 2.25 लाख वोटर्स वाले इस इलाके में इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा नेशनल हाईवे पर पथराव का है। लगातार पिछले महीनों से पथराव की समस्या हर किसी की जुबां पर है। नेशनल हाईवे 58 का निर्माण लगभग 85% हो चुका है। फिलहाल दोनों बड़ी घाटियों में काम अधूरा है, लेकिन इसके साथ क्षेत्र के असामाजिक तत्व सुबह शाम पथराव से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी तक 20 से ज्यादा घटना हो जाने के बाद अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। इस मामले में आप भी सुनिए क्या कहते हैं जाडौल के लोग। मेरा नाम ताराचंद वडेरा है, गाँव खागट का रहने वाला हूँ। जो सर थोड़े बहुत असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जाता है ये पथराव, परेशानी थोड़ी बहुत हो रही है सर। जो 20-22 साल के युवा हैं उनको भी समझना चाहिए, ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहिए सर। और ज़्यादातर हमारा एसटी बेल्ट ही है सर इधर, और उनमें ही हो सकते हैं लोग थोड़े बहुत। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए सर। जो वास्तविक कानून में आ रहा है उन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर। आप पई से लेकर के मकवास तक एरिया जो जा रहा है उस एरिया में ज़्यादा पथराव हो रहे हैं, और इसका अस्थायी समाधान ये है कि एक तो ऐसे लोगों की जो लिस्टिंग बनाई जाए जिनके पास में बाइक है और बाइकर पर 4-4 लोग रोड के किनारे बैठे, शाम को उनकी लिस्टिंग हो जाए। और एक सादी वर्दी में पुलिस का जो खौफ है वो थोड़ा उन लोगों के साथ बढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी नाम मात्र की कार्रवाई हो रही है, अभी खौफ नहीं है, पत्थरबाजों पर कोई खौफ नहीं है। पुलिस से डरते ही नहीं? अगर पत्थरबाज डरते तो फिर होते क्यों पत्थर से? एमएलए क्या कर रहा है? नहीं, एमएलए साहब ने तो इस पत्थरबाजी के मुद्दे पर कहीं भी एक भी पैरवी नहीं की। कौन है एमएलए? बाबूलाल जी खराड़ी। और क्या स्थिति है बाकी पथराव को लेकर नेता क्या कर रहे हैं? नहीं, पथराव को लेकर के नेताओं ने ये किया है, जिस दिन सीएम आए थे उस दिन सीएम के अगले दिन सीएम आ रहे थे, उसके सुबह ही उस दिन अस्थायी चौकी डिक्लेयर हुई है। अगर वो चौकी वहाँ अस्थायी की जगह परमानेंट बन जाती है तो उससे भी थोड़ी रिलीफ तो मिलेगी। पथराव के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ शाम को यहाँ से उदयपुर के लिए निकलते दिक्कत आती है, वहाँ से आने के लिए दिक्कत आती है। रास्ते में बहुत ज़्यादा पथराव हो रहे हैं। ये जो भी रास्ते में हैं बदमाश लोग कर रहे हैं, उसके लिए सरकार को एक्शन ले ही नहीं रही है। कार्रवाई हो ही नहीं रही है। पकड़ते हैं तो 2-4 घंटे के बाद छोड़ देते हैं उनको। पुलिस पकड़ के ले आती है, कभी कभी पकड़ के ले आती है, परंतु 2-4 घंटे के अंदर वापस छोड़ देती है नॉर्मल कार्रवाई करके। क्या करना चाहिए? इसको ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी बने वो कार्रवाई ठोस करनी चाहिए, तो जाके का ये होगा। बाकी तो ऐसी छोटी मोटी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। पथराव का मामला है कि हमारा जो 58E नेशनल हाईवे है, इसमें तो घाट सेक्शन एक तो खेरिया घाट और रणघाटी वो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। वहाँ पे क्या वाहनों की गति धीमी हो जाती है। वहाँ पे रात के 8 बजे के बाद कभी भी किसी समय पथराव हो सकता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। बहुत सारे मीडिया कर्मी, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी पथराव हो चुका है। आए दिन ऐसी घटना हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, और इसके पीछे पुलिस प्रशासन का सुस्त रवैया है। इसमें जनता में आक्रोश भी है। एसपी साहब ने हालांकि अस्थायी चौकी घोषणा की है, लेकिन वो कहाँ तक कारगर सिद्ध होती है मेरे को पता नहीं है। लेकिन अभी भी घटना छुटपुट घटना चलती रहती है। इस प्रकार का माहौल है, इससे जनता में भय है। और जाडौल मुख्यालय के लोग रात्रि में उदयपुर नहीं जाते हैं, चाहे शादी हो चाहे ब्याह हो, मरण हो, सुबह का इंतजार करते सुबह होते हो जाएंगे, क्योंकि उनको इतना डर और भय होगा। इतनी घटना यहाँ पे हो चुकी है। मोटा मामला ये है। असल में आदिवासी इलाकों में शाम के बाद लूटपाट की घटनाएं आमतौर पर सुनने को मिल जाती है, मगर बीते 10 सालों में पथराव और लूटपाट की घटनाएं कम हो गई है। लेकिन उदयपुर ईडर नेशनल हाईवे बनने के साथ ही कई उदयपुर से जाडौल के बीच स्थानीय युवा वाहनों पर पथराव करने लगे हैं। इससे लोगों में खौफ सा बना रहा है। शाम 7 बजे बाद इस रोड से निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि पुलिस ने इस मामले में ठोस कार्रवाई की होती तो आदिवासी इलाकों में पत्थरबाजों के हौसले बुलंद नहीं होते। पल पल राजस्थान से स्पेशल डेस्क रिपोर्ट।